दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं CSS फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में कि जो फ्लोट प्रॉपर्टी है ये किस तरीके से हमारे CSS के अंदर काम करती है, इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है, ये सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं CSS फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में। तो जैसा ही इसके नाम से पता चल रहा है फ्लोट, यानी कि आप किसी भी एलिमेंट को किस साइड डायरेक्शन में भेजना चाहते हैं। फ्लोटिंग मतलब एक तरीके से किस साइड में उसको फ्लो कराना चाहते हैं, किस साइड में उसको तैराना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका कोई भी कंटेंट है तो पूरी बॉडी के अंदर, यानी कि जो आपका ब्राउजर है उसके बॉडी के अंदर लेफ्ट राइट जहां पे भी अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप फ्लोट प्रॉपर्टी की हेल्प से भेज सकते हैं। यानी कि लेफ्ट या राइट आप जहां पे भी भेजना चाहें उसको भेज सकते हैं। अगर आप सेंटर में रखना चाहते हैं तो बड़े सारे उसके मेथड है, जैसे कि मान लीजिए सेंटर टैग को आपने यूज कर लिया, उसके अंदर आपने अपने उस एलिमेंट को रख दिया। या फिर CSS की हेल्प से अगर आप करना चाहते हैं तो जो उसका मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट है उसको ऑटो कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक सेंटर में भी आ जाएगा। तो ये काम कैसे करता है बेसिकली, जैसे अगर मान लीजिए ये आपका कंटेंट है, अगर आप उसको लेफ्ट में करना चाहें तो ये लेफ्ट में कुछ इस तरीके से दिखेगा ब्राउजर में। ऐसे ही अगर आप राइट करना चाहते हैं तो राइट में ये अपने राइट साइड में दिखेगा। तो ये काम कैसे करता है इसकी बात हम कर लें तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली यानी कि लेफ्ट या राइट में ही जा सकता है। फ्लोट के केस में लेफ्ट या राइट के केस में ही ये जा सकता है, यानी कि ये अप डाउन नहीं जाएगा। ठीक है। अगर इसके बाद जैसे कोई भी अगर फ्लोटिंग एलिमेंट आपने डाल दिया तो वो उसके चारों साइड में आ जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए ये आपने एक फ्लोट लेफ्ट किया था, मान लीजिए कोई इमेज है यहाँ पे, इसके बाद आपने कोई भी टेक्स्ट दिया तो इसके चारों साइड में ऐसे 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 आ जाएगा, यानी कि इसके ऊपर नहीं चढ़ेगा जब तक आप उसके ऊपर कोई ऐसा CSS अप्लाई नहीं करते हैं तब तक। ठीक है। बाकी इसके अंदर और भी चीजें आती हैं कि फ्लोटिंग अगर आप रोकना चाहते हैं तो जो क्लियर प्रॉपर्टी है उसको आप यूज कर सकते हैं। खैर ये सारा कुछ हम इसी सीरीज के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, ताकि CSS से रिलेटेड आपको 1% भी कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए हर एक टॉपिक पे वीडियो इस चैनल के अंदर अवेलेबल होगा, हर एक छोटी से छोटी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो आप इस चैनल को जरूर फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई भी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, बेल अगर आइकन आप दबाए रहेंगे तो चलिए हम यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये हमारा पुराना एग्जाम्पल था और ये हमारा पुराना कोड। इसको क्या करते हैं, हम यहाँ से गायब करते हैं और यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे कि एक पैराग्राफ ले लेते हैं और यहाँ पे एक हम इमेज ले लेते हैं, ताकि इमेज को हम क्या करेंगे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इमेज को राइट में शिफ्ट करेंगे और बाकी टेक्स्ट वगैरह डालेंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि जो हमारा इमेज है ये राइट साइड में गया कि नहीं गया और बाकी किस तरीके से। बाय डिफॉल्ट वैसे अगर आपको यहाँ पे इमेज डायरेक्ट लिखते हैं तो वो लेफ्ट साइड में आता है। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, पहले मैं यहाँ पे इमेज लगा देता हूँ सोर्स में। हाँ, एक चीज और यहाँ पे आती है, बहुत सारे यहाँ पे जो हमारे सब्सक्राइबर है ये कमेंट करते हैं कि जो हमने इमेज लगाई है वो हमारी शो क्यों नहीं हो रही है। ठीक है। तो ये गलतियाँ आपकी कहाँ पे हो सकती है? गलतियाँ यहीं पे हो सकती है कि आपने सोर्स जो है उसका सही नहीं दिया होगा। यानी कि आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर मान लीजिए ये हमारा जो हमने यहाँ पे नोटपैड पे खोला हुआ है, ये ओपन किया हुआ है जो फाइल, ये हमारी फाइल यहीं पे है, यानी कि ये डेमो के नाम से। ठीक है। और जो हमारा लोगो का फाइल है ये साथ ही में इसी फ़ोल्डर के अंदर है, यहीं पे है, और लोगो और ये पीएनजी टाइप की फाइल है। तो अगर मैं यहाँ पे लोगो डॉट पीएनजी अगर मैं करता हूँ डायरेक्ट और इसको अगर मैं सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज हमारा आ गया है। पहले मैं इसकी साइज को थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि क्लियर यहाँ पे विजिबल हो। विड्थ कर देते हैं हम इसको 200 पिक्सल और इसको वापस से रिफ्रेश करते हैं तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लेफ्ट साइड में ये डिफ़ॉल्ट में दिखता है। लेफ्ट साइड में ये डिफ़ॉल्ट में दिखता है। बाकी हम इसकी कुछ डमी टेक्स्ट भी यहाँ पे डाल देते हैं। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इमेज के बाद ही यहाँ पे हम टेक्स्ट को डाल देते हैं। अगर हम इसको सेव करते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ये इमेज यहीं पे लेफ्ट में है और टेक्स्ट उसके बाद में आ रहा है। अब ये जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि लोगों यहाँ पे जब कोई भी हम इमेज लगाते हैं तो ये इमेज कभी-कभी क्यों नहीं आता? अब ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सेम फ़ोल्डर के अंदर है। तो सेम फ़ोल्डर के अंदर होने का फ़ायदा क्या है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे नाम के साथ उसका एक्सटेंशन हम डायरेक्ट लिखेंगे तो हमारी इमेज लोड हो जाएगी। लेकिन इन केस अगर आपका जो क्या बोलते हैं इमेज है,
ये डायरेक्ट इस फाइल के पास ना होके कहीं पे कहीं और हो, जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप पे है या जहाँ पे भी है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपल उसको क्या करिए, यहाँ पे इसके राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी पे क्लिक करिए, और प्रॉपर्टी के ऊपर अब यहाँ पे डिटेल टैब के अंदर आप जाएंगे, तो इसका जो फ़ोल्डर पाथ है ये आपको देखने को मिलेगा। वैसे ये जनरल यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल इसके अंदर यहाँ से इसको कॉपी करिए, और यहाँ पे जैसे कि अगर मैं ये पूरा हटा देता हूँ, या फिर इसको रहने देते हैं क्योंकि हमें लिखना तो है ही है वापस से। तो हमने इसको पेस्ट किया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ड्राइव के अंदर, इस फ़ोल्डर के अंदर एक और फ़ोल्डर है सीएसएस, उसके वो वहां तक पहुंच गया। जिससे कि अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ तक अभी डिलीट कर दूं, तो अभी आपने जो कॉपी करके लाया तो इसके अंदर तो अभी तो इमेज का नेम और उसका एक्सटेंशन तो है ही नहीं। ये सिर्फ आप उस फोल्डर के अंदर पहुंच गए, यानी कि इसको मैं क्लोज कर दूं, हुआ नहीं, हो गया। यानी कि आप इस सीएसएस फोल्डर के अंदर पहुंच गए। अब आपको उस फाइल को इंडिकेट करना है। तो उस फाइल का क्या नाम है, लोगो, और ये पीएनजी एक्सटेंशन है, यानी कि पीएनजी टाइप की फाइल है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लोगो और पीएनजी, और इसको आपको यहाँ पे जो बैक स्लैश है इसको लगाना पड़ेगा, ताकि इस फोल्डर के अंदर इस फाइल को वो पॉइंट करे। तो यही एड्रेस में ही आप गलती कर देते हैं, इसलिए आपका इमेज लोड नहीं होता। अगर आपका सेम ही फोल्डर के अंदर है तो आपको इतना सारा ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कहीं और है अगर आपकी इमेज फाइल, तो आपको उसका पाथ वहां से ला के यहाँ पे कॉपी करना होगा, और बाकी ये आगे बैक स्लैश, देन उसके बाद से इमेज का नेम, डॉट, एक्सटेंशन आपको यूज करना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। आई होप आपको अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमने इसको सेव किया। तो इमेज की हम बात कर रहे थे फ्लोट की, तो फ्लोट हमारा अभी लेफ्ट साइड में आ रहा है डिफॉल्ट में, आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड में। इसी को हमने राइट में करना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल आपका जो फ्लोट प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू को आपने सेट करना है राइट, ठीक है। अब जब हम इसको सेव करके यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारा इमेज ये राइट साइड में चला गया और सारे टेक्स्ट यहाँ पे आ गए। अगर यहाँ पे टेक्स्ट बहुत सारा होता तो ये नीचे नीचे भी आता और इस इमेज के नीचे से भी होके जाता। जैसा कि अगर मान लीजिए मैं इसको 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर दूं ताकि टेक्स्ट ज़्यादा हो जाए, तो अभी आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये मैंने रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आया और इस इमेज के नीचे गया, यानी कि इस इमेज के चारों साइड भी टेक्स्ट आ सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं फ्लोट राइट की हेल्प से। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है फ्लोट का ये भी समझ में आ गया, साथ ही साथ इमेज से रिलेटेड भी थोड़ा बहुत इशू मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।